Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This video is about question number 38 or the question is again about the type of person which is individual और इस individual जो है इसके बारे में जो एक नई चीज़ इस सवाल में बताई हुई है वो ये कि इसका बेसिक पे स्केल बताया हुआ है। बेसिक पे स्केल का मतलब 3 फिगर्स हैं, 1,50,000। ये इसको मिनिमम ऑफ टाइम स्केल भी कहते हैं, MTS इसका एब्रीविएशन होता है। आपकी तनख्वाह 1.5 लाख रुपए से शुरू होगी इस पे स्केल में और हर साल आपको जो इंक्रीमेंट मिलेगा वो 10,000 का होगा और मैक्सिमम जो पे स्केल जा सकता है वो 1,75,000 तक आपकी बेसिक सैलरी जा सकती है। ये एक नई इन्फॉर्मेशन है और डेफिनेटली ये कहीं पे इस्तेमाल होगी तो फिर हम इसको रेफ़र करेंगे। सवाल की जो रिक्वायरमेंट है वो टैक्सेबल इनकम और टैक्स लाइबिलिटी वर्कआउट करने की है। टोटल इनकम नहीं मांग रहा है आपसे एग्ज़ामिनर। ये हमारा बेसिक फॉर्मेट है जी और इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन फ़ीड कर लेते हैं हम। अकबर इज़ द नेम ऑफ पर्सन, टाइप ऑफ पर्सन इज़ इंडिविजुअल, रेजिडेंशियल स्टेटस और टैक्स ईयर 2024। सैलरी की एक वर्किंग बना लेंगे आप सेपरेट पेज के ऊपर और इसमें फिर इन्फॉर्मेशन फ़ीड इन करनी शुरू करेंगे। मंथली एमोल्यूमेंट्स जो हैं वो बताए हुए हैं। मंथली एमोल्यूमेंट्स का मतलब ये है कि आपको फिर नंबर ऑफ़ मंथ से मल्टीप्लाई करना है और इसकी जॉब जो है वो स्टार्ट हो रही है 1 अगस्त से। इसका मतलब जुलाई का मंथ निकल गया, हमारी टैक्स कैलकुलेशन में से एक मंथ निकल गया और सवाल के लास्ट पैरा में बताया हुआ है कि इसने जॉब 30 अप्रैल को छोड़ दी है। इसका मतलब मई और जून भी निकल गया हमारी टैक्स कैलकुलेशन जो सैलरी की बनेगी उसमें से। तो इसका मतलब टोटल 3 मंथ्स निकल जाएंगे और 9 मंथ्स पे हमने ये अपनी कैलकुलेशन रखनी होगी मंथली एमोल्यूमेंट्स की। सो बेसिक सैलरी 1,60,000 है, इसकी 9 मंथ्स की कैलकुलेशन आप बनाएंगे और ये फुली टैक्सेबल होगा, इसमें कुछ भी एग्जाम्प्ट नहीं है। ट्रैवलिंग अलाउंस अगेन इसको चूँकि मंथली एमोल्यूमेंट्स के नीचे लिस्ट डाउन किया गया, इसका मतलब ये एक फ़िक्स अमाउंट है जो हर महीने मिल रही है। आमतौर पर ट्रैवलिंग अलाउंस ऑफिशियल पर्पसेस के लिए दिया जाता है और ये टोटली एग्जाम्प्ट होता है क्योंकि ये ऐसा अलाउंस है जो ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए दिया हुआ है। लेकिन टैक्स लॉ में एक चीज़ ये लिखी हुई है कि अगर आपको कोई अमाउंट मिलती है मंथली सैलरी में और फिक्स बेसिस के ऊपर मिलती है तो फिर वो इस स्पेशल अलाउंस की एग्जाम्पशन में शामिल नहीं है। तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि आपकी ये जो ट्रैवलिंग अलाउंस की अमाउंट है ये फुली टैक्सेबल हो जाएगी और उसकी बेसिस ये है कि ये एक फ़िक्स अमाउंट है जो हर महीने आपको तनख्वाह में मिल रही है। नेक्स्ट इज़ मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस 18,000 में से 10% ऑफ बेसिक सैलरी विल बी एग्जाम फ्रॉम टैक्स एंड दिस विल बी अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन। 18,000 को 9 से मल्टीप्लाई करके आप टोटल मेडिकल अलाउंस बनाएंगे और जो बेसिक सैलरी आपने ऊपर वर्कआउट की थी उसका 10% लेकर आप एग्जाम्प्ट अमाउंट निकालेंगे इसमें से और 18,000 विल बी योर टैक्सेबल फिगर। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज़ अबाउट अकोमोडेशन। आपको मंथली अलाउंस हाउस रेंट अलाउंस मिल सकता था 50,000 रुपये का या रेंट फ्री अकोमोडेशन, लेकिन मिस्टर अकबर ने ऑप्ट किया कि वो अकोमोडेशन लेगा। तो इसका मतलब अकोमोडेशन को वैल्यू करना पड़ेगा और अगर अकोमोडेशन ना लेता तो 50,000 पर मंथ उसको हाउस रेंट अलाउंस के तौर पे मिलने थे। सो हमारी जो वैल्यूएशन का तरीक़ेकार है रूल 4 में दिया हुआ वो ये है कि अमाउंट विच वुड हैव बीन पेड इफ़ अकोमोडेशन वाज नॉट प्रोवाइडेड, वो तो 50,000 है जो हाउस रेंट अलाउंस है। इसको कंपेयर करना होता है हमने किसके साथ? 45% ऑफ MTS या बेसिक सैलरी। सो इस सवाल में चूँकि MTS दिया हुआ है 1.5 लाख रुपए जो हमने अभी स्टार्ट में देखा था पे स्केल, तो हम उसको यूज़ करेंगे और इन दोनों की कैलकुलेशन करने के बाद जो हायर अमाउंट बनेगी वो टैक्सेबल इनकम में शामिल होगी। सो फर्स्ट थिंग विल डू इज़ कि हम 45% ऑफ MTS बनाते हैं जो कि 1.5 लाख रुपए है। 45% के हिसाब से 9 महीने की कैलकुलेशन बनाएंगे और इसी तरह अकोमोडेशन ना मिलने पे आपको जो अलाउंस मिलना था जो कि 50,000 रुपये था उसको 9 मंथ्स की कैलकुलेशन आप बनाएंगे और इन दोनों में से जो हायर वैल्यू बनती है जो कि 6,07,500 है ये फिर सैलरी इनकम के अंदर शामिल हो जाएगा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज़ अबाउट फ्री यूटिलिटीज़ और फ्री यूटिलिटीज़ जो हैं इसको 10,000 पर मंथ की मैक्सिमम लिमिट दी है एम्प्लॉयर ने कि हम इतने पैसे आपको देंगे जितनी यूटिलिटीज़ भी आप इस्तेमाल करेंगे और साथ में उन्होंने बताया कि वो 15,000 रुपये की यूटिलिटीज़ आमतौर पर यूज़ करता है एम्प्लॉय जो है। तो इसका मतलब ये कि वो लिमिट तो पूरी यूज़ कर लेता है लेकिन एम्प्लॉयर जितने पैसे दे रहा है वही सैलरी इनकम में शामिल होंगे। तो एम्प्लॉयर तो 10,000 दे रहा है तो इसलिए हम 10,000 इंटू 9 करके इसका यूटिलिटीज़ का अमाउंट सैलरी में शामिल करेंगे।
नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज़ अबाउट अ व्हीकल जो कि ऑफिशियल और प्राइवेट यूज़ के लिए है। इस व्हीकल को एम्प्लॉयर ने लीज़ पर लिया हुआ है और लीज़ की जो फेयर मार्केट वैल्यू है एट द इंसेप्शन ऑफ लीज़ वो 15 लाख रुपए बताई हुई है। साथ में आगे एक और इन्फॉर्मेशन भी है कि टोटल लीज़ टर्म की जो पेमेंट है वो 20 लाख रुपए है। तो ये 20 लाख रुपए हमारे लिए कोई रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन दी हुई हो, कम दी हुई हो, अमाउंट ज़्यादा दी हुई हो, इसका कोई लिंक नहीं है हमारी टैक्स की कैलकुलेशन से, क्योंकि टैक्स लॉ ने सिंपली ये कहा है कि अगर फॉर ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज़ है और लीज़ व्हीकल है तो आप 5% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू एट कमेंसमेंट ऑफ लीज़ इसको सैलरी इनकम में शामिल करेंगे। लेकिन अगेन जो ख़ास तौर पे ध्यान रखना है वो ये कि आपको चूँकि 9 मंथ्स के लिए यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है, तो जो 5% आप बनाएंगे 15 लाख का, उसको फिर 9/12 से ज़रूर मल्टीप्लाई करना है आपने। तो ये वैल्यू ऑफ कन्वेंस चलेगी जी सैलरी इनकम में। नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉयर ने एक लोन माफ़ कर दिया 1 लाख रुपए का। सो एम्प्लॉयर अगर कोई लोन माफ़ कर देता है तो टैक्स लॉ की प्रोविज़न ये है कि कोई भी ऑब्लिगेशन जो एम्प्लॉय के ज़िम्मे हो और एम्प्लॉयर वो वेव ऑफ कर दे, तो जो अमाउंट वेव ऑफ होती है वो सैलरी इनकम में शामिल की जाती है। सो इसका मतलब ये है कि ये 1 लाख रुपये जो लोन वेव ऑफ किया ये सैलरी इनकम का पार्ट बनेगा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज़ अबाउट रीइंबर्समेंट ऑफ एजुकेशन एक्सपेंसेस जो कि 46,000 रुपये है। ये सैलरी इनकम का पार्ट तो बनेगा, लेकिन डिडक्टेबल अलाउंस भी बन सकता है, लेकिन उसकी ज़ाहिर है वो शराइत है, हम देखेंगे 15 लाख से ज़्यादा अगर टैक्सेबल इनकम हो गई तो फिर ये डिडक्टेबल अलाउंस हम नहीं बना सकेंगे, क्योंकि उसमें रिस्ट्रिक्शन है कि 15 लाख तक आपकी अगर टैक्सेबल इनकम है तभी ये डिडक्टेबल अलाउंस बनेगा। अभी तो हम ये 46,000 जो कि कैश रीइंबर्समेंट है अदर दैन ऑफिस एक्सपेंसेस, ये सैलरी इनकम का पार्ट है, और इसको चूँकि ये मंथली तो नहीं बताया हुआ तो इसलिए 46,000 ही आपकी सैलरी इनकम का पार्ट बनेगा। एम्प्लॉयर ने 7,000 रुपये टैक्स काटा है तनख्वाह से हर महीने, और डेफिनेटली इसको विद होल्डिंग टैक्स के तौर पे हम करेंगे, ये सेकंड लास्ट फिगर होगा हमारा कैलकुलेशन के अंदर। इसके बाद मिस्टर अकबर ने जॉब छोड़ दी और फिर ये यूएई चले गए। Mr. Akbar left the job as well as Pakistan and joined new job at UAE on a monthly salary of 12,000 Arab Emirates dirham. 12,000 रुपये तनख्वाह है, और इसने ज्वाइन किया है 1 जून 2024 से। इसका मतलब ये है कि मेरे टैक्स ईयर में एक महीना तो आ जाता है, और इसका जो कन्वर्जन रेट है वो 40 रुपये है, 40 रुपये का है 1 दिरहम। तो इसकी कैलकुलेशन हम किस तरह से बनाएंगे, 40 से सैलरी को मल्टीप्लाई करके। लेकिन एक एग्जामेशन है यहाँ पे, वो ये कि इफ़ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान लीव्स पाकिस्तान इन टैक्स ईयर एंड रिमेन्स अब्रॉड, तो फिर जो सैलरी इनकम वो अर्न करता है वो एग्जाम्प्ट होती है। तो अब यहाँ पे चूँकि बताया हुआ नहीं कि वो वापस आया है या नहीं आया, तो वी विल अज्यूम कि वो वापस नहीं आया, पहला महीना है उसकी जॉब का तो उधर ही है। 12,000 इंटू 40 करके आप सैलरी इनकम तो बनाएंगे, लेकिन जो एग्जामेशन का कॉलम होगा उसमें पूरी की पूरी ये 4,80,000 मेंशन कर देंगे आप, क्योंकि सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हु हैज़ लेफ्ट पाकिस्तान एंड रिमेंड अब्रॉड, वो वाली एग्जामेशन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। ओके, सो ये सैलरी का वर्किंग हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसको आप अपनी मेन फॉर्मेट के अंदर ले जाएं, और चूंकि अब आपको नज़र आ रहा है कि ये 15 लाख से ज़्यादा है, तो इसका मतलब वो जो एजुकेशन एक्सपेंसेस वाला डिडक्टेबल अलाउंस था वो यहाँ पे कैलकुलेट नहीं होगा, और टैक्सेबल इनकम सेम बन जाएगी। रेट ऑफ टैक्स आप को एग्ज़ाम में गिवन होगा, आप रेलेवेंट रेट ऑफ टैक्स लेंगे सैलरी का, और इस स्लैब को अप्लाई करके टैक्स वर्कआउट कर लेंगे। टैक्स की जो फिगर बनती है दैट इज़ 179,794। टैक्स क्रेडिट सवाल में नहीं है, अलबत्ता विद होल्डिंग टैक्स बताया हुआ है जो कि 7,000 पर मंथ है। 9 मंथ्स की एम्प्लॉयमेंट है जहाँ पे ये टैक्स विद होल्ड हो रहा है, तो इसका मतलब 9 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 63,000 विल बी टोटल विद होल्डिंग टैक्स। इसको आप माइनस कर दें तो बाकी आपकी टैक्स डिमांड बन जाती है जो आपने रिटर्न फाइल करते हुए टैक्स अदा करना है। दिस इज़ इट। इसमें अगर आपका कोई सवाल होगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।